हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी हो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें एयू की, यहाँ पे टीएल की और यहाँ पे फेरस की, फिर यहाँ पे एफई की। तो यहाँ पे देखो पहला जो हम लेते हैं हाइड्रोजन, एयू, सिल्वर और Cl4। तो अगर यहाँ पे हमें एयू की अगर ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो क्लोरीन है जिसके 4 है और एक क्लोरीन की 1 होती है, तो 4 क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है, मतलब 4 क्लोरीन यहाँ पे दिया है और हाइड्रोजन इससे एक बन जाएगा, तो 3 क्लोरीन यहाँ पे बचेंगे, यानी कि 1 माइनस। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, 1 होती है। क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था 1 होती है और यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन 4 में से एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की भी तो एक होती है ना, हाइड्रोजन की भी एक होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की भी एक होती है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा। और नीचे कितना है, एयू है, एयू एक दे रखा है, ठीक है। और 4 तो ये हो गए और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने में 3, और 3 में एक का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो यहाँ पे जो एयू की ऑक्सीजन अवस्था होगी वो 3 होगी, मतलब एयू बराबर 3 होगी। एयू की ऑक्सीजन अवस्था कितनी हुई, 3 हुई कि नहीं। अब ये तो जान ली हमने इसकी, अब दूसरे की जानेंगे हम Tl2O की। तो यहाँ पे लिखते हैं Tl2O। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। और टीएल कितने बना सकता है हमें तो नहीं पता यार। तो ऑक्सीजन कितना बना सकता है, 2 बना सकता है बॉन्ड। अब ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 नीचे लिख दो, तो भाग दे दिया तो 1 आ जाएगा। तो टीएल की जो ऑक्सीजन अवस्था होगी, टीएल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, 1 होगी। टीएल की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, 1 होगी। तो इसी प्रकार हम भाग दे देकर याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे FeO की। तो FeO में क्या होगा, F, E और O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होती है, 2 ऑक्सीजन, 2 होता है ऑक्सीजन अंग। भाई ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ लिख दिया। Fe कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 यहाँ पे लिख दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमको, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे Fe की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि F2 प्लस यहाँ पे 2 माइनस। तो ये इसकी ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं Fe2O3 की। इसके अंदर ऑक्सीजन अवस्था Fe की, Fe2O3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 गुणा 3 दे रखे ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 3। और Fe कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो Fe की जो ऑक्सीजन अवस्था आएगी यहाँ पे 3 आएगी। +3 भी आप बोल सकते हो, +3 यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था होगी इसकी। +3 प्लस का कॉन्सेप्ट मन लगाना, लेकिन यहाँ पे 3 होगी और जनरली ऑक्सीजन। और फिर आप वहां पे बॉन्ड के हिसाब से देख सकते हो कि किसको प्लस देना है, किसको माइनस देना। यहाँ तो मैं दे रहा हूँ, आप वहां पे यौगिक देखना है कि कौन सा माइनस। यहाँ पे तो ये प्लस का है, वही होगी ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस का। अगर आपको कोई केमिस्ट्री का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।